हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बैक बेंचर कोचिंग, जिसमें मैं आपकी टीचर अंशिका आज आपको इंग्लिश का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड पढ़ाऊंगी, जिसके राइटर है जेएल फ्यूंटस। तो इसमें जो राइटर हैं जेएल फ्यूंटस, वो उन्होंने इस चैप्टर में कहते हैं बताया है, हाँ, तो उन्होंने बताया है कि जो एक फार्मर है लेंचो, वो एक हिल में अकेला रहता था और वो खेती करता था। तो वो ना उसका जो फेथ है गॉड में, वो उन्होंने वो बताया है कि वो डेडिकेटेड और हार्ड वर्क होने के साथ साथ उसका गॉड में इतना फेथ था कि उसने जब उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं तो उसने अपना फेथ गॉड पे दिखाया और उन पे ट्रस्ट किया, और कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट उसके लिए बेनिफिशियल भी रहा। तो आइए जानते हैं बेनिफिशियल कैसे रहा। तो हम लोग स्टार्टिंग से लाइन लाइन बाय पढ़ेंगे ताकि आपको क्लियरली पूरा चैप्टर समझ आ जाए। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो वो बताते हैं कि एक वैली है जो नीचे साइड पर है और उसकी जो क्रस्ट है, मतलब जो उसका एकदम किनारा है, उसी पे उसका घर है, और उतनी ऊंचाई से जो वहां से हम लोग रिवर भी देख सकते हैं और भुट्टे का खेत भी देख सकते हैं। ठीक है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार। तो वो कह रहे हैं कि जो वहां पे अर्थ है उसको खाली क्या चाहिए, डाउनपोर चाहिए। यहाँ पे डाउनपोर से मतलब है बारिश। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, तो फार्मर का नाम क्या पर है, लेंचो। ठीक है। जो जानता था, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो वो कहता है कि उसकी जो फील्ड है उसने कुछ नहीं करा, खाली आसमान में देखा। तो आसमान से देखने का मतलब है कि जो उसकी फील्ड है वो बारिश के लिए तरस रही है, इसलिए वह आसमान में देख रही है। ठीक है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन, द वुमेन हु was preparing supper realized, yes, God willing, the older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. It was during the meal that just as Lencho had predicted. तो यहाँ से वुमेन का क्या मतलब है, लेंचो की वाइफ। ठीक है। तो जो वुमेन है वो कुछ बना रही थी, उसने रिप्लाई करा कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वाटर कि ये इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि कोई तुमको गिलास उठा के दे रहा है कि लो लो पानी पी लो, नहीं। इसका मतलब है कि बारिश के आसार है। ठीक है। तो उसने जो लेंचो है उसने कहा हाँ हाँ। तो उसने फिर वो बताता है कि लेंचो ने उस टाइम पे एक मील प्रेडिक्ट करी थी कि उसको ऐसी मील मिलेगी। ठीक है। तो बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी approaching. The air was fresh and sweet. The men went out for no other reason than to have pleasure of feeling the rain on his body. तो वो कह रहे थे कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स थे, उसमें मतलब क्लाउड्स दिख रहे थे, काफ़ी अप्रोचिंग था, काफ़ी अट्रैक्टिव था। ठीक है। जो एयर थी वो फ्रेश थी और बहुत मीठी मीठी, मतलब देखिए फ्रेश एयर जो होती है वो काफ़ी रिफ्रेशिंग होती है, वो वैसी थी। ठीक है। तो वहाँ पे जो लेंचो था, द मैन रेफर कर रहा है लेंचो को, वो बाहर आया था कुछ नहीं, सिर्फ अपनी बॉडी पे वो रेन फील करने के लिए। ठीक है। व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, दीज आरंट रेन ऑफ falling from the sky, they are the new coins, the big drop and 10 cents pieces and the little ones are 5। तो जो लेंचो होता है उस वो अपनी इमेजिनेशन में वो ये बताता है, या अपनी इमेजिनेशन से ये बताता है कि जो वो रेन ड्रॉप्स हैं वो उसको पानी की बूंदे ना दिखकर उसको कॉइन्स दिख रहे थे। जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट्स दिख रही थी और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट्स दिख रही थी। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ रेप कॉर्न with its flowers wrapped in a curtain of rain, but suddenly a strong wind begins to blow। तो जब वो इतना सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन में, देखिए उसकी जो फील्ड थी उसको खाली पानी चाहिए था। अब जब मौसम वैसा हो गया तो उसने सोचा कि यार चलो उनको पानी मिल जाएगा, अब मेरे पास पैसा ही हो जाएगा। ठीक है। और मैं भरपेट खाना दे पाऊंगा, ये वो सब सोचने लगा। पर जो फिर उसने क्या देखा, जो विंड थी वो सडनली स्ट्रॉन्ग हो गई। ठीक है। तो जो रेन है वो बदल के हो गई हेल स्टोन्स में, मतलब बर्फ गिरने, जो ओले गिरते हैं वो बन गई।
ठीक है। These truly did resemble new silver coins. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. ठीक है, तो ये बताते हैं जो बॉयज थे वो बाहर चले गए और जो ओले हैं उनको कलेक्ट करने के लिए। It's really getting bad now, exclaimed the man. अब देखिए, जितनी ही पानी खेतों के लिए अच्छा होता है उतने ही जो ओले होते हैं वो उनके लिए खराब होते हैं। अब जब ओले गिर जाएंगे तो जो खेत है वो खराब हो जाएंगे, तो इसीलिए वो परेशान होता है और वो कहता है कि अब ये और बुरा हो रहा है। पहले तो उसमें पानी नहीं था, अब जो पानी नहीं है तो उसमें बर्फ और मतलब ओले और गिरे जा रहे हैं, तो उसके लिए तो वो बुरा है। आई होप इट पासेस क्विकली। तो जो मैन है वो कहता है कि भगवान करे ये जल्दी खत्म हो जाए। It did not pass as quickly for an hour. The hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. तो वो कहते हैं कि जो हेल है, ओले, तो वो सब जगह गिर रहे थे। The field was white as if covered with salt. ठीक है, तो वो कहता है कि वो जो फील्ड है जब ओले गिरे तो वो ऐसे कवर्ड हो गई थी, ऐसे लग रहा था किसी ने सॉल्ट बिछा दिया हो। ठीक है, नॉट अ लीफ रिमेन ऑन अ ट्री, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। अब वो कह रहा है जब इतने ओले पड़े तो एक पत्ता तक नहीं बचा पेड़ पे, तो जो उसकी फील्ड थी वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो's सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। अब बेचारे के पास, अब फार्मर के पास तो इकलौता जरिया उसका खेत ही होता है ना, अब जब वही उजड़ गया तो बेचारा क्या कर सकता है, तो जो उसकी सोल थी वो सैडनेस से भर गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. अब जब स्टॉर्म पूरा मतलब जब क्या कहते हैं स्टॉर्म वाला जो वेदर था वो हटा, थोड़ा सा चला गया, तब वो अपनी फील्ड में मिडल में खड़ा होके कहता है अपने बेटे से, आ प्लेग्यू ऑफ अ लेक्टस वुड have left more than this. The hail has left nothing. This year will have no corn. That night was a sorrowful one, and all our work for nothing. There's no one who can help us. We all go hungry this year. तो वो कहता है कि जितना हमारा काम था सब बर्बाद हो गया, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है और ना इस बार हम लोग को कौन मिलेगा, और ये जो रात है ये सबसे बुरी रात है, हमारा सारा काम बेकार हो गया और कोई नहीं है हमारे मदद करने के लिए और हम सब भूखे रहेंगे इस साल। But in the heart of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. अब कहते हैं ना जिसका कोई नहीं है उसका भगवान होता है, तो वैसे ही उनका जो दिल था जो भर चुका था सैडनेस से, उनको उस मिडल ऑफ द वैली पे जहाँ उनका एक लौता घर था, उनकी एक सिंगल होप बची थी, गॉड। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक दैट्स व्हाट दे सॉरी even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger. तो वो कहते हैं कि आप उदास ना होइए, ऐसा नहीं होता, मतलब ये जो है आपका वो पूरा लॉस दिख रहा है पर कोई भूख से नहीं मरता। That's what they say. उन्होंने ऐसा कहा, no one dies of hunger. Although the night the Lencho thought only of his one hope, the help of God. अब पूरी रात लेंचो बेचारा सोचता रहा भगवान की मदद के लिए। Whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one coincidence. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the field, but still he knew how to write. अब यहाँ पे जो लेंचो है वो जानवरों की तरीके अपनी फील्ड पे काम करता था, पर फिर भी उसको लिखना आता था। ठीक है, द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, एक संडे के दिन जब दिन में उसका ब्रेक हुआ था, उसने एक लेटर लिखा जिसमें उसने खुद को रखा और अपनी जगह जगह बताई, और वो लेटर था इट लेटर टू गॉड। उसने भगवान को लेटर लिखा जिसमें उसने बताया, गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again. तो उसने भगवान से कहा कि अगर आपने हमारी मदद नहीं करी तो मैं और मेरी फैमिली भूखे रह जाएंगे, आप मुझे 100 पेसोस दे दीजिए। पेसोस वहाँ पे वो करेंसी को डिनोट कर रहा है, तो ताकि वो अपनी जो फील्ड है वो दोबारा सो कर सके। ठीक है, मतलब वहाँ पे दोबारा वो फसल लगा सके। ठीक है, तो फिर वो कहता है, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप comes because the hailstorm,
ठीक है। वो कह रहा है इतना पैसा दे दीजिए कि मैं अपनी जो खेत है वो दोबारा वो बना सकूं और तब तक गुजारा कर सकूं जब तक उसमें कुछ फसल नहीं आ जाती है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still trouble went to town at the post office. He placed a stamp on the letter and dropped. तो जो उसने क्या करा, अपना जो लेटर था उस पर लिख दिया टू गॉड, और वो गया टाउन पे, उसने उसको पोस्ट कर दिया। ठीक है, विद द स्टैम्प। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वर द पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस went to his boss laughingly, heartily, and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known the address. The postmaster, a fat, amiable fellow. तो वो कहता है जो पोस्टमैन होता है, जो वहाँ का एक मतलब पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय होता है, वो क्या कहते हैं, वो वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था। तो वो अपने बॉस के पास जाता है हंसते हुए और अपने मतलब बहुत खुशी से, और वो जो लेटर होता है जो लेंचो ने लिखा था गॉड को, वो जाके उनको दिखाता और बोलता है कि ऐसा लेटर और ये एड्रेस तो मैंने अपने पूरे करियर में नहीं देखा। ठीक है। फिर जो उनका जो पोस्ट मास्टर होता है वो फैट होता है, एमिबल होता है, एमिबल होता है। और एमिबल मतलब देखिए यहाँ पे लिखा है फ्रेंडली एंड पीजेंट। ठीक है। और फेलो, एमिबल फेलो होता है। ठीक है। ऑल्सो ब्रेकआउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस। फिर उसने जब वो हंस रहा था उसके बाद वो सडनली सीरियस हो गया। ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट faith, I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. तो वो हंसता तो है पर वो फिर वो सीरियस हो जाता है और वो कहता है क्या उसका विश्वास है भगवान पे, काश मेरे पास भी उस आदमी जैसा विश्वास होता। ठीक है। तो शो इन ऑर्डर नॉट टू shake the writer's faith in God, the postmaster came up with the idea and answered the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill. तो जब उसने वो खोल के देखा, उसने कहा, उसने उसके जब उसने वो लेटर देखा तो उसके दिमाग में आइडिया आया पोस्ट मास्टर के कि एक काम करते हैं, जो राइटर का फेथ है गॉड में वो हम बनाए रखेंगे। ठीक है, बनाए रखेंगे। और वो उसने सोचा कि चलो हम मदद करते, पर जब उसने वो लेटर खोला तो जो उसकी उम्मीद थी उससे ज़्यादा था उसमें। ठीक है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, पर जब उसने देखा उसका फेथ तो वो अपने बात पे अड़ा रहा और उसने अपने एम्प्लॉय से मनी मांगा ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। ठीक है। तो ही हिमसेल्फ गे, उसने अपने सैलरी से पार्ट दे दिया थोड़ा सा उसकी हेल्प करने के लिए, उसके बहुत सारे दोस्तों ने पार्ट दिया। ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसेस। अब देखिए इतनी बड़ी रकम उन लोग के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट थी गैदर करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो उसने क्या करा, हाफ का थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट फार्मर मतलब लेंचो को भेज दिया। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature. उसने उस लेटर में कुछ नहीं लिखा, कुछ भी नहीं, खाली एक लेंचो का एड्रेस था और सिग्नेचर था गॉड का। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. तो एक संडे जो लेंचो था वो बहुत जल्दी आ गया और उसने पूछा कि क्या उसके लिए कोई लेटर है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed. तो जो पोस्टमैन था जिसने लेटर दिया था पोस्टमास्टर को, उसी ने क्या करा, जो लेटर जो पोस्ट मास्टर जिसमें पैसे रखे थे वो लेंचो के हाथ में दिए। और जो पोस्ट मास्टर था वो दूर से खड़ा होकर अपने अच्छे कर्मों को देख रहा था, जो उसने अच्छा काम किया था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब जो लेंचो था उसको कोई सरप्राइज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उसका फेथ इतना था, उसको ये पता था कि वो जब भी या कभी भी अगर वो गॉड से अपनी बात कहेगा, गॉड उसकी बात कभी नहीं टालेंगे। उसका फेथ था, इसलिए उसको सरप्राइज नहीं हुआ। Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. अब जब लेंचो ने
मनी गिना तो उसने कहा कि भगवान गलती कर ही नहीं सकते, ठीक, और ना उसकी बात को कभी टाल सकते। तो फिर बाद में लेंचो ने वहाँ पर जो विंडो थी उससे पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल स्टार्ट, उसने मतलब पब्लिक राइटिंग टेबल पे एक और लेटर लिखना स्टार्ट करा, ठीक है। और वो रिंकलिंग बोस के साथ, मतलब बहुत ऐसे नहीं, जब आप सोचते तो आपकी जो आईब्रोज होती है वो थोड़ी सी सिकुड़ जाती है वैसे वाली एक्सप्रेशन में, ठीक है। कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडिया, व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड। जब उसने लेटर लिख लिया तो वो विंडो पे गया और उसने वहाँ से स्टैम्प लिया और उसको लिख किया और उसमें स्टिक कर दिया the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into a mailbox, the postmaster went to open it. अब पोस्टमास्टर गया और उसने वही लेटर जो दोबारा लेंचो ने पोस्ट किया था उसको खोला और उसमें देखा, उसमें लेंचो ने लिखा था, गॉड of the money that I asked for, only 70 pesos reached me, send me the rest. उसने बोला कि जो आपने मेरे को 70 पीसोस भेजे हैं, मेरे को जो बचे कुछ हैं वो भी भेज दीजिए, ठीक है। सिंस आई नीड इट वेरी मच, उसने बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट डू नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर बंच ऑफ क्रूक्स। अब उसने ये भी बात लिखी कि आप इसको मेल के थ्रू मत भेजिएगा क्योंकि जो वहाँ के एम्प्लॉय है ना वो थोड़े से लालची हैं, ग्रीडी हैं, ठीक है, उसने ये लिखा।